मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बारे में पहली बात तो आपका क्या कहना है, दूसरी बात अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया हो? देखिए, पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्योंकि पत्रकार वो हस्ती है, वो स्तंभ है जिसको भारत में चौथा स्तंभ स्थान दिया गया है। जब हमारा चौथा न्यायपालिका का चौथा स्थान ही आज ग्रसित है, पीड़ित है और कैटेगरी में खड़ा है, तो और आम जनता पे क्या बीत रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने कहा, अधिकारी पूर्व से भ्रष्ट हैं, पूर्व से बिके हुए हैं, टोल के कर्मचारियों के कठपुतली हैं, उनके इशारों पर ही उनको बैठाया गया है। एसीपी 12 को यही कुछ दिन पहले कौंदियारा ट्रांसफर कराया गया था, पुनः पैसे रुपया दे के, पुनः अपने प्रशासनिक दबाव से, पुनः राजनीतिक दबाव से उनको वापस ला के 12 में बैठाया गया। इसी उद्देश्य से बैठाया गया था कि हम चोरी करेंगे तो हमारा साथ देना इस चोरी में। और टोल कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जितने भी वर्कर हैं अनलीगल हैं। मैं हर औरत का सम्मान करती हूँ, हर लड़की को हर क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ नौकरी करे उसका वहाँ प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी, चाहे वो मैं हूँ या अन्य कोई लड़की हो, देश में हर आदमी अपराधी और हर आदमी अच्छा है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमेशा गन्ने टोल प्लाजा पे लोगों के साथ आने जाने जो आवागत होते हैं उनके साथ हमेशा अभद्रता होती रहती है, तो उसके पक्ष में एसीपी ने आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि एसीपी को मंथली जाता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, इससे पहले भी मैंने आरोप लगाए थे डीएम साहब के यहाँ, इसी तहसील प्रांगण के अंदर। तहसील उस दिन तहसील दिवस का दिन था, पूर्व में आपके वीडियोज भी हैं। मैंने पूर्ण रूप से बताया था एसीपी 12 और एसीपी कौंदियारा दोनों पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अपराधी का पूरे इनका गुंडा टैक्स जाता है मंथली। सूत्रों से ये भी मालूम चला है कि जो गन्ने टोल प्लाजा है जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सूचना जब अधिकारियों को जब पड़ गई थी तो आज तक ये बंद क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि इन्होंने 40 लाख का मैटर था स्टाम्प का, जो हमें जानकारी में आया है, मेरे समक्ष पास हुआ है, वो 40 लाख के आसपास का स्टाम्प लगना था। उसने 40 लाख की जगह 2-4 लाख रुपए अधिकारियों को दे के मुंह बंद कर दिया। और क्या हो सकता है भाई, 3 महीने से शिकायत पड़ी है, यही आम जनता की शिकायत होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन बड़े लोगों का नाम है, बड़े चेहरों का नाम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीपी जो 12 है उनका दोबारा उसी जगह ट्रांसफर हुआ है, किस कारणों को लेकर करवाया? ये तो बड़ी बहुत दूर की मंशा है, इसमें समझने की जरूरत है। ये साफ साफ दिख रही है, ये जो टोल से वसूली हो रही लिप्त लोग हैं, जो गुंडा टैक्स वसूलवाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी पूरी भागीदारी है। उसमें उन्होंने शासन प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इनको यहाँ पे बैठाया है ताकि मैं कुछ भी करूं, मैं अवैध वसूली करता रहूं, जनता के साथ बदतमीजी करता रहूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जब बदतमीजी हुई, पत्रकार साथियों ने जब इस बात का विरोध किया और जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट खड़े हुए, तो इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ा। लेकिन एसीपी साहब के पेट में चूहा